आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन। तो 10th स्टैंडर्ड में एसएससी बोर्ड में आपने देखा ही होगा, आपको एक चैप्टर है कार्बन कंपाउंड करके। तो कार्बन कंपाउंड आपको 9th स्टैंडर्ड में भी था, बट 9th स्टैंडर्ड में इतना डीपली नहीं था, बट 10th स्टैंडर्ड में आपको बहुत ही डीपली स्टडी करनी है कार्बन पर। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं कार्बन। तो ये जो है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, ये आप मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए। कार्बन, सबसे पहले कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और कार्बन को हम कौन से लेटर से डिफाइन करते हैं? सी से डिफाइन करते हैं। ओके, सी लेटर से इसको डिनोट करते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 6 होता है। यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल पर देखोगे तो कार्बन जो होगा वो आपको 6th पोजीशन पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब कार्बन का अगर किसी ने कह दिया कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 एंड बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो है 4। अब आप बोलेंगे अगर आपने 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है तो आपको बराबर ये समझ में आएगा, और आपके 10th स्टैंडर्ड में ही जो आपका चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पर आपने कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा ही होगा। तो यहाँ पर 2 फर्स्ट शेल जो होता है, एक्चुअली 4 टाइप के शेल होते हैं, KLMN, ये शेल होते हैं। तो ये आपका K जो हो गया फर्स्ट शेल, L जो हो गया सेकेंड, M थर्ड, फोर्थ, सो ऑन, ऐसे शेल्स होते हैं। तो पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, दूसरा शेल यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। बट अब कार्बन के पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो पहले में क्या आ जाएगा? 2, और नेक्स्ट जो शेल है उसमें बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स आपको डालने हैं। तो बचे हुए कितने हैं? 4, तो आप 4 को डालोगे। अब आप मुझे ये बताओ, इसको कंप्लीट होने के लिए, इसको ऑक्टेट रूल में जाने के लिए, मतलब इसको सेटिस्फाई होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? तो आप कहेंगे इसे और 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्योंकि कितने होने चाहिए सेकेंड शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4 ऑलरेडी है तो आपको 4 और देने होंगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कार्बन का जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंसी होती है, वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ओके, ये चीज़ तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। फिलहाल ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कार्बन को कितने बॉन्ड होते हैं? टोटल 4 बॉन्ड होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन को टोटल कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। उसी तरीके से आप नोट डाउन कर लो कि नाइट्रोजन को टोटल कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। और ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं। ये आप प्लीज़ नोट डाउन कहीं कर लो, बिकॉज ये बहुत काम आने वाला है। ओके, अब ये जो कार्बन के पास जो बॉन्ड है ना, इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं हम इसे? कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड करते क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करते हैं, ठीक है, बिटवीन कार्बन, बिटवीन हाइड्रोजन। ये लोग सिर्फ शेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। इतना आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं यहाँ से इसे रफ कर देती हूँ। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। तो आप मेरे साथ आप इसको ड्रॉ करो, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है? एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है? तो फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को मैं शॉर्ट फॉर्म में HC लिखूंगी, आप फुल फॉर्म में लिखना। सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आप बोलेंगे मैम ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड है क्या? देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि कार्बन क्या होंगे? बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में क्या होगा? बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये बात याद रखनी है। अब आप बोलेंगे मैम कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे कहते क्या है? तो अगर कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप उसे कहोगे अल्केन। क्या कहेंगे उसे? अल्केन। और अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप उसे कह दोगे अल्कीन, कि ये अल्कीन की फैमिली से है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई देता है तो आप कहोगे अल्काइन। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको इतना तो समझ में आया ही होगा।
अब ये चीज़ आपको ना आंसर के फॉर्म में भी पूछ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज़ सैचुरेटेड, व्हाट इज़ अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एग्जाम्पल में आप अल्केन देना, और अल्केन में जो फैमिली आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है टोटल 10 मेंबर है, तो उनमें से कोई भी 2 मेंबर्स आप मेंशन कर देना। ओके, तो मेन मेरा टारगेट ये है कि मुझे आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़ाना है। अब ये तीनों ही बहुत ही अपने आप में ब्रॉड टर्म है, मगर आपको याद एक ही चीज़ करनी है, एक ही साइड का आपको याद करना है, फैमिली मेंबर। उसके बाद ये दोनों चीज़ों में आपको कुछ नहीं करना है, ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। तो चलिए मैं आपको पहले आज पढ़ाऊंगी अल्केन। तो देखिए हर घर में फैमिली मेंबर होते हैं ना, तो अभी सपोज सरनेम जो होता है, सरनेम सबका सेम होता है, जो भी फैमिली है उस फैमिली में सरनेम क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वैसे ही अल्केन की फैमिली में आपको जितने भी लोग दिखेंगे ना, उनका नाम तो अलग होगा, मगर उनका सरनेम यानी कि एन, आपको सबके नेम में एन 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 दिखाई देगा। तो जहाँ भी आपको एन 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 दिखाई देगा, आप समझ जाना कि वो अल्केन है। और अल्केन को पहचानने की एक और क्वालिटी क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। चलिए फर्स्ट हम लेते हैं, पहला मेंबर जो अल्केन की फैमिली में आता है वो है मीथेन, देख रहे हैं एन। सेकेंड जो आता है, सेकेंड नंबर पे जो आएगा उसका नाम है ईथेन। देखिए इसका नाम तो क्या है, मेथ, मगर सरनेम क्या है, एन। ये क्या है, एथ, मगर सरनेम क्या है, एन। सब में आपको एन दिखाई देगा। ये थर्ड नंबर पे कौन आता है, थर्ड नंबर पे आएगा प्रोप, अब आगे आप लगा देना एन। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, ब्यूट, फोर्थ नंबर पे आएगा ब्यूट, उसके आगे क्या लगाओगे, सिंपल एन। तो आपको ये एक नंबर, जैसे आप ONE 1 1 2 3 4 ONE 1 TWO2 जैसे आपने याद किया था, वैसे ही आप यहाँ पर 10 तक की गिनती आपको याद रखनी है। फर्स्ट मिथ, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। फिफ्थ नंबर पे कौन आएगा, पेंटेन। सिक्स्थ नंबर पे आएगा हेक्सेन। सेवेंथ नंबर पे आएगा हेप्टेन। एट्थ नंबर पे आएगा ऑक्टेन, ठीक है, सो ऑन, न्यू एन एंड डेकेन। ठीक है, तो ये जो है, ये मैं जो नेम दे रही हूँ ना, ये आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, तो अभी इनके स्ट्रक्चर बनाना हमें सीखना है, और इतना कुछ मुश्किल काम नहीं है इनका स्ट्रक्चर बनाना, इट्स सो इजी। तो मैं ये सारे नेम रफ कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप देख सकते हैं सब में एन 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 है, यानी कि ये कौन सी फैमिली है, ये अल्केन की फैमिली है। और अगर कभी आपने ऐसा कर दिया कि थर्ड पे कौन है, प्रोपेन है, और आप बोलोगे नहीं मैम थर्ड पे मीथेन है, तो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए इनको पोजीशन देने के पीछे भी एक मोटिव है कि मीथेन में एक ही कार्बन होगा, ईथेन में 2 कार्बन होंगे, प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, सो ऑन। इसलिए आप इनको लाइन से याद करना। ओके, तो अब मैं इसे रफ करती हूँ, या फिर सिमिलरली हम अल्कीन और अल्काइन की भी फैमिली देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताती हूँ। अब देखिए ये नेम सेम इसमें भी होगा, मिथ, बस ये क्या हो जाएगा, ईन, इसका सरनेम अलग हो जाएगा। ये एन वाले सरनेम थे, ये ईन वाले सरनेम है। ये क्या हो जाएगा, ईथीन। ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ये क्या हो जाएगा, ब्यूट, ईन लगा देना। ये क्या हो जाएगा, पेंटीन, सो ऑन। ओके, अब आप मुझे खुद बता सकते हो कि हाँ ये क्या हो जाएगा, मिथ। लिख के आप क्या लगाएंगे, आइन, बिकॉज इसका सरनेम क्या है, आइन है, इसका ईन था, इसका आइन है। ये क्या हो जाएगा, ईथाइन। ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन। पोजीशन सबकी सेम रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो आई होप इतना आपने नोट डाउन किया होगा। अब हम अल्केन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं कि कार्बन कार्बन, अल्केन में मैंने आपको सिखाया है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो पहले हम फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा मेंशन करती हूँ और आप भी मेरे साथ बनाओगे। मीथेन कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब उसको 1 कार्बन होंगे, उसके पास 1 कार्बन होगा। अब 1 कार्बन के पास कितने टोटल बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, याद रखना, टोटल 4 बॉन्ड। ओके, उन 4 बॉन्ड को हमें क्या देना है, हाइड्रोजन देना है। क्या देना है, हाइड्रोजन। ओके, अब इसी फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, C हाइड्रोजन 1 2 3 4, तो इसे मैं ऐसे भी
लिख सकती हूँ। दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज़ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अब अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो वहाँ पर आपको डॉट स्ट्रक्चर में भी इनका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया गया है। तो डॉट में कुछ भी नहीं करना है आपको। ये जो जिसे मैंने बॉन्ड कहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, आप वो बॉन्ड, एक बॉन्ड को हटाओगे तो दो डॉट आप लगा दोगे, सिंपल, वो आपका डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी को मैं डॉट फॉर्म में आपको बनाकर बता देती हूँ। डॉट फॉर्म में कार्बन लिया, बॉन्ड लेना है तो आप बॉन्ड मत ले लो, आप 2 डॉट ले लो। इधर बॉन्ड होते थे ना, तो एक बॉन्ड को हटा के 2 डॉट, एक बॉन्ड को रिमूव करके 2 डॉट, 2 डॉट, और सबको आपको क्या दे देना है, हाइड्रोजन। ओके, तो ये बन गया आपका डॉट स्ट्रक्चर और ये आपका बन गया बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो मोस्टली जो है रिएक्शंस में हम बॉन्ड वाले फॉर्मूले यूज़ करते हैं, ना कि डॉट वाले। बट डॉट वाला भी आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो आपको मालूम होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, एक बॉन्ड को हटाकर आपको 2 डॉट लगाने हैं, दैट्स इट। ओके, तो ये तो बन गया स्ट्रक्चर मीथेन का। अब हम बनाते हैं सेकेंड वाला स्ट्रक्चर, जो कि आपका क्या है, ईथेन है। आई होप ये बनाया होगा आपने। चलिए अब ईथेन बनाते हैं। ईथेन, ईथेन, ईथेन की पोजीशन क्या है, 2, यानी कि इसमें कितने कार्बन होंगे, तो आप बोलोगे मैम 2 कार्बन होंगे। तो 2 कार्बन, मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, मैंने सैचुरेटेड में क्या बोला है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दे दिया। और दूसरी चीज़ क्या बताई थी, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग करना इनका काम है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, व्हाटएवर। ओके, अब पहले कार्बन को आप अच्छे से देखो, इसके पास कितने बॉन्ड है, तो आप बोलोगे मैम इसके पास एक ही बॉन्ड है। तो और इसे कितने दे दूं मैं, टोटल तो 4 होने चाहिए, एक ऑलरेडी है, तो और मैं कितने दे देती हूँ, इसको 3 बॉन्ड देती हूँ। तो 1 2 3 डन। सेकेंड वाले कार्बन पे आ जाओ। ये कार्बन को कितने बॉन्ड है, आप बोलोगे मैम एक ही है, ये दिख रहा है, ये बॉन्ड दोनों के बीच में है ना, यानी उसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, ऐसा समझो आप। तो अब और इसे कितने बॉन्ड देने हैं, 3, 1 2 3। अब आप देखो इंडिविजुअली इसे कितने बॉन्ड है, पहले वाले को 1 2 3 4, इसको छुपा लो ये कार्बन को। अब देखो 1 2 3 4। ओके, अब जो फ्री बॉन्ड है ना आपके, वहाँ पर आप हाइड्रोजन दे दो, जो फ्री है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर नहीं देना क्योंकि ये बॉन्ड के बाद ऑलरेडी एलिमेंट है, कार्बन है, राइट। जो फ्री होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें आप हाइड्रोजन दोगे। ओके, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कार्बन कितने हाइड्रोजन है पहले वाले कार्बन को, 1 2 3, तो यू कैन राइट हियर CH3। यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, राइट सिंगल बॉन्ड, अगेन राइट C। यहाँ पर दूसरे वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो यू हैव टू राइट CH3 ऑल्सो। अब मैं ये कहूँगी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना दो इसका। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 3 and 3 6। तो दिस इज इथेन का स्ट्रक्चर, इथेन का स्ट्रक्चर, इथेन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो आप ऐसे ही प्रोपेन का ट्राई करो। प्रोपेन में 3 कार्बन लिखोगे आप। ओके, प्रोपेन में कितने कार्बन आएंगे, 3 कार्बन आएंगे। मैं एक और प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, बाकी ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन वो आप घर पे ट्राई करोगे। ओके, अब मैं बनाती हूँ प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। क्यों 3? 3 नंबर पे आता है ना वो फैमिली में, तो इसलिए उसमें 3 कार्बन होंगे। ओके, अब फर्स्ट कार्बन को ऑलरेडी एक बॉन्ड है, तो आप कितने दोगे, 1 2 3, हो गए ना 4। बट ये वाले कार्बन को देखो, जो बीच में आपका कार्बन बैठा है, इसको अच्छे से देखना। एक कार्बन यहाँ से शेयर कर रहा है, एक बॉन्ड यहाँ से शेयर कर रहा है, राइट। तो इसको 2 बॉन्ड है। ओके, आप कितने दोगे, 2 और दे देंगे मैम, सिंपल। लास्ट वाले कार्बन को देखो, एक बॉन्ड ही मिल रहा है, तो आप 3 दोगे, 1 2 3। ऐड कर दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, अब इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। पहले वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, तो राइट CH3 बॉन्ड। अगेन दूसरे वाले कार्बन को 2 हाइड्रोजन, थर्ड वाले कार्बन को 1 2 3, 3 हाइड्रोजन। ऑल्सो वी कैन राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3, तो राइट C3H। H कितना है, 3 2 5, 5 में 3 ऐड किया 8,
So this is called propane structure. This is a molecular formula, this is a structural formula. तो स्टूडेंट आपको ये आगे का होमवर्क है, घर पे आपको बनाना है बैठकर. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ अल्कीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगी. ओके, थैंक यू.